नेक्स्ट टॉपिक द जेंडर। जेंडर क्या होता है अब हम लोग पढ़ेंगे द जेंडर। तो जेंडर जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है तो जेंडर मीन्स होता है लिंग। देखिए हम लोग को पहचाने की कौन जेंडर है। इसमें पहला देखिए जेंडर हमारा चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का यह चार प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है मास्कुलिन जेंडर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुरुष लिंग। पहला होता है मास्कुलिन जेंडर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुष लिंग। इसका डेफिनेशन है कि ऑल वर्ड्स यूज फॉर मेल, मतलब वे सभी शब्द जो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, मेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे सभी शब्द जो मेल के लिए प्रयोग किए जाते होंगे उसे हम लोग मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे में बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये भी मेल जाति में आता है। डंकी मीन्स गधा, ये भी मेल जाति में आता है। मैन मीन्स आदमी, ये भी मेल जाति में आता है। इसी तरह बहुत है तो हमारा हो जाएगा मास्कुलिन। या तो फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मास्कुलिन यानी कि मास्कुलिन का मतलब यह एम, एम का मतलब मेल यानी कि जिससे मेल का बोध हो। दूसरा देखिए फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जैसे में इसका डिफिनेशन है ऑल वर्ड्स यूज फॉर फीमेल, यानी कि वे सभी शब्द जो फीमेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, फीमेल यानी कि स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसे हम लोग कौन जेंडर कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। जैसे में गर्ल, तो गर्ल हमारी लड़की, लड़की जाति में आ जाएगी। कैट मीन्स ये भी हमारी स्त्री जाति में ही आएगी। काउ मीन्स गाय, ये भी हमारी स्त्री जाति में आएगी। ऐसे ही बहुत मास्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम। मास्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाने के सिर्फ तीन नियम होते हैं, केवल और केवल सिर्फ तीन नियम। जिसमें पहला है कि यूज ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कि नए शब्दों का प्रयोग कर कर। दूसरा है वर्ड प्लस ईएस, ई डबल एस, यानी कि वर्ड में ई डबल एस जोड़कर। और तीसरा है कंपाउंड वर्ड्स में मुख्य शब्द को बदल कर। तो मैं यहाँ पर पहला वाला रूल लिख दिया हूँ कि मैस्कुलिन जेंडर जैसे में मान लीजिए मैस्कुलिन में दिया है कुछ वर्ड, उसके आगे फेमिनाइन बनाना होगा तो कैसे बनेगा। जैसे में बॉय, तो बॉय का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि बॉय का हो जाएगा गर्ल। इसी तरह हो जाएगा आक्स का काऊ, मैन का वो मैन हो जाएगा। इसी तरह डार्क का हो जाएगा बीच। अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 2। इसमें देखिए रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या हो जाएगा इसमें कि वर्ड्स में एस, ई डबल एस जोड़कर। जैसे मैं लिख दिया एक्टर, लिख दिया मैं एक्टर, तो एक्टर हमारा क्या है, कोई मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसमें यदि हम ई डबल एस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, फेमिनाइन बन जाएगा। जैसे में एक्टर है, यहाँ पर देखिए ई डबल एस जोड़ देंगे तो एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, यानी कि एक्टर किस होता है, अभिनेत्र, अभिनेता, और एक्ट्रेस माने हो जाएगी अभिनेत्री। तो हो जाएगा इसका फेमिनाइन जेंडर। इसी तरह यदि लाइन लिख दें, लायन, तो लायन में होता है शेर, तो यदि लायन में यदि हम ई डबल एस जोड़ दें तो लाइनेस हो जाएगा। तो लाइनेस में शेरनी हो जाएगी। चलिए रूल नंबर 3 अब देखिए कंपाउंड वर्ड्स में मुख्य शब्द को बदलकर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है। कंपाउंड वर्ड्स तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक हो। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों का, उससे हम लोग कंपाउंड वर्ड्स कहेंगे। जैसे नीचे है कि फादर इला, इसमें क्या है फादर इला। तो फादर इला में देखिए दो या दो से अधिक शब्द है, तो इसमें मुख्य शब्द को बदल कर बनाएंगे, यानी कि इसमें मुख्य शब्द हमारा है फादर। तो फादर का क्या यहाँ पर हो जाएगा मदर, तो यहाँ पर बना देंगे मदर इला, यहाँ पर हो जाएगा मदर इला। इसी तरह देखिए दूसरा है ब्रदर इला, तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य शब्द ब्रदर है, तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, तो हो जाएगा सिस्टर इला। अब इसे देखिए तीसरा है सन इला, तो सन का मतलब बेटा, तो सन इला का क्या हो जाएगा डाटर इला हो जाएगा, डाटर इला।